आज हम भगवत गीता का पहले अध्याय का श्लोक संख्या 41 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों, अधर्माभिभवात् ये शब्द हमने कल देखा था, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? अधर्म धन अभिभवात् धन कृष्णा। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अधर्मा अभिभवात् कृष्णा अर्थ है अधर्म होने से हे कृष्ण। प्रदुष्यंती का अर्थ है दूषित होती है। कुल स्त्रिया का अर्थ होता है कुल की स्त्रियां। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। दोस्तों, ये संपूर्ण लाइन का संधि विच्छेद जो है जैसा है वैसे ही आएगा, जैसे कि स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। अब यहाँ पे ध्यान देना, वर्ण शब्द अलग है और संक्रह शब्द अलग है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। स्त्रीषु का अर्थ होता है स्त्री के, दृष्टासु का अर्थ होता है दूषित होने से, वार्णेय का अर्थ होता है हे विष्णुवंशी। भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु के अवतार है, इसके लिए यहाँ पे वार्णेय कहा गया है। हे विष्णुवंशी जायते उत्पन्न होती है वर्ण संक्रह। वर्ण यानी कि संस्कारहीन जो रहते हैं उसको वर्ण बोला जाता है और संक्रह का अर्थ होता है संतान। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पहले अध्याय का जो 41 श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को पढ़ते समय उसके 4 भाग करते हैं हम लोग। आज हम यहाँ पे 3 बार श्लोक पढ़ेंगे। पीछे पीछे से आप भी बोलिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ देखने से पहले इसके पहले जो श्लोक है उसमें हमने क्या देखा था वो देखेंगे, क्योंकि ये अब यहाँ से सभी श्लोक एक दूसरे के ऊपर आधारित है। इससे पहले जो श्लोक में देखा था कि क्या होता है जब भी कोई कुल का नाश करता है तो पाप लगता है, और कुल का जो मेन व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है, अगर वो कुल में नहीं रहता तो क्या होता है, बाकी के परिवार के सदस्य है, कुल के सदस्य है, वो क्या करते हैं, अधर्म करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि कुल का ज्ञान देने के लिए, कुल की परंपरा बताने के लिए कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं होता है, इसके लिए सभी लोग अधर्म करते हैं। अधर्म करने के बाद क्या होता है, अर्जुन क्या बोल रहा है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया। अधर्म होने से हे कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया, दूषित होते हैं। कौन दूषित होता है? कुल की स्त्री दूषित होती है। और क्या होता है, अगर कुल की स्त्री दूषित होती है तो स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। यहाँ पे क्या अर्थ होता है, स्त्री के दूषित होने से हे विष्णुवंशी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वर्ण संतान उत्पन्न होती है, यानी कि वो जो संतान उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, उनमें संस्कार नहीं रहते। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 16 संस्कार है। वो संस्कार अब कहाँ है? क्योंकि कुल का नाश हुआ है, इसलिए संस्कार भी नहीं। अगर संस्कार नहीं रहते तो आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा कि जो बड़ों की बात नहीं मानते, कुछ भी करते हैं, मतलब बहुत ही अधर्म करते हैं, बड़ों का आदर न करना, ये सब कुल नाश होने का ही उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अधर्म
बढ़ जाता है तो सबसे पहला जो दूषित होने वाली होती है वो स्त्री दूषित होती है। कोई घर में अगर प्रमुख व्यक्ति नहीं होता तो सबसे पहले प्रमुख व्यक्ति के बाद कौन आता है? तो स्त्री आती है। स्त्री के बाद बच्चे आते हैं। तो सबसे पहले दूषित कौन होता है? स्त्री दूषित होती है। स्त्री के दूषित होने से अर्जुन कह रहा है कि हे विष्णुवंशी, उत्पन्न होने वाली संतान है वो अधर्म ही करती है, यानी कि वर्ण संतान उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का अर्थ। बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। कुल का नाश होने से क्या होता है ये यहाँ पे बताया गया है। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं और आपको यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना है। ठीक है, अब आप आंखें बंद कीजिए। अब हम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको एक पर्टिकुलर एक घर देखना है किसी का, तो और उसमें ऐसा आपको विजुअलाइज करना है कि उसमें प्रमुख व्यक्ति है ही नहीं है, यानी कि वो उनका युद्ध में वध हो गया है। और बहुत समय जाने के बाद 6 महीना 7 महीना 1 साल जाने के बाद तो क्या होता कि सबसे पहले क्या होता है, अधर्म क्यों बढ़ा? क्योंकि कुल की परंपरा नष्ट हो गई। तो सबसे पहले उस घर में जो स्त्री है वो दूषित होती है। और ऐसे स्त्री से शारीरिक संबंध भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि उस घर में कौन कौन नहीं रहता? प्रमुख पुरुष नहीं रहता। और ऐसा करने से स्त्री के दूषित हो जाने से क्या होता है? वर्ण संतान उत्पन्न होती है। क्योंकि दोस्तों जो स्त्री होती है वो जन्म लेते समय माँ के थोड़ी बड़ी होने के बाद कि पिता के साथ, शादी होने के बाद पति के साथ, और जब वो बूढ़ी होती है तो अपने पुत्र के साथ ही सुरक्षित होती है। ये भगवान ने बनाए हुए नियम है। शादी के बाद अगर उसका पति मर जाता है तो बहुत सारे लोग हैं वो कुदृष्टि डालने वाले, ऐसे अधर्म बहुत लोग हैं। और ये अधर्मी लोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इसी स्त्री के कोख से वो जन्म लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपने जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको इस श्लोक के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्ण संक्रह। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये श्लोक। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप इस श्लोक को बारीकी से समझे, बारीकी से अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे अर्थ, मतलब 1-2 घंटा भी मुझे कम पड़ जाएगा, इतना है। ठीक है, इस श्लोक पे विचार जरूर कीजिएगा कि कुल और कुल परंपरा और डिसिप्लिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो सुबह कितने ही बजे उठो, कुछ भी करो, आलस करो, टीवी देखो, ये करो, फिर वो डिसिप्लिन अगर नहीं रहता तो उस व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ नहीं होता और उसको विजय भी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग इस श्लोक के प्रश्न देखते हैं। क्या है इस श्लोक के प्रश्न? अर्जुन यहाँ पे क्या कहना चाहता है? दूसरा प्रश्न है अधर्माभिभवात् कृष्ण का हिंदी अर्थ क्या है? तीसरा प्रश्न है प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय का हिंदी अर्थ क्या है? चौथा प्रश्न है वर्ण संक्रह हिंदी अर्थ क्या है? इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है, आपके कुछ भी प्रश्न है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का उत्तर ज़रूर देता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।